हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद इंद्रेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैक विद इंद्रेश पर। और आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसमें हम लोग एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन को समझेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेसिक समझेंगे और टाइप दैट इज योर थिन और थिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। बट ज़रूर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर आप देख रहे हो तो बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट में भी बताना। और हाँ, ये दोनों चीज़ ज़रूर कर देना। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जब आप लीवरेज पढ़ रहे होगे या तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ रहे होगे, यहाँ पे कहीं आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को सुना होगा। हो सकता हो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी हुई हो, बट आज ये डिफिकल्टी मैं आपकी आसान कर दूंगा, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड प्रेफरेंस कैपिटल विच हैज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो कि डेट या प्रेफरेंस या फिर कोई भी ऐसी कैपिटल जहां पे हमको फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है ना, वो जब हम इक्विटी कैपिटल के साथ लेते हैं, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है डेट दैट इज योर इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट, प्रेफरेंस पे हमारा फिक्स्ड डिविडेंड होता है। तो ये दोनों कैपिटल जब हम लेके आते हैं, जिनका फिक्स्ड कॉस्ट हमको जहां देनी होती है, वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, इसको हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटी प्लस योर इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा डेट को लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर बढ़ता है। ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, right? So therefore what is there in it? So more debt are taken on equity, इसीलिए तो ज्यादा डेट लिए जाते हैं इक्विटी पर एक सवाल होगा कि क्यों डेट ही लिए जाते हैं, बट वाई द डेट्स आर टेकन? तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि कॉस्ट ऑफ डेट इज यूजुअली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो भी हमको कॉस्ट पड़ती है, यहाँ पे कॉस्ट मतलब होता है जो कि इंटरेस्ट आप देते हो, है ना। लाइक जो भी आप लोन ले रहे हो, डिबेंचर ले रहे हो, बॉन्ड ले रहे हो, या जो भी आप डेट ले रहे हो, उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हो। वो इंटरेस्ट हमारी कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट हमारी होती है कम इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस या तो इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड स्पेशली विद रेफरेंस टू दिस इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट आर लोअर, राइट? ये कम होते हैं। दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल, दैट इज वाई डेट्स आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो इंटरेस्ट दे रहे होते हो ना, ये टैक्स में डिडक्टेबल होता है। कहने का मतलब आपकी जो अर्निंग होगी, जो आपका प्रॉफिट होगा, उसमें से पहले ये इंटरेस्ट हटा दिया जाएगा। तो जो चीज बचेगी उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स की बचत हो गई। तो ये आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बढ़ा रहा है? आपके इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं, यहाँ पे बताता हूं। पहली बात, इस स्क्रीन को मैं दो भाग में बता दें क्योंकि हमको कंपेयर करना है। तो ए बी सी लिमिटेड है मान लो कोई एक, और एक मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक। और ये मान के चलते हैं कि 400 रुपए कैपिटल चाहिए, राइट? अब एबीसी लिमिटेड कहता है कि हम अपनी पूरी कैपिटल इक्विटी से लेके आएंगे, तो इनकी पूरी की पूरी। अब हाँ, एक और चीज यहाँ पे मान लेते हैं। मान लो कि ये 400 शेयर्स ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 रुपी है। ये आसान करने के लिए मैंने 400 शेयर ऑफ रुपी 1 कर लिया है, जहां से इनकी 400 रुपए कैपिटल बन गई कि नहीं? 400 इंटू 1 रुपी, दैट इज 400 रुपीज इक्विटी कैपिटल इनकी बन गई। अब हम ये समझते हैं कि मान लो EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मान लेते हैं 120 रुपए है, ठीक। 120 रुपए इनकी अर्निंग है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ देना नहीं है, तो इनकी जो अर्निंग बिफोर टैक्स हो गई वो 120 रुपए ही हो गई। अब एक और एजम्पशन कर लेते हैं कि टैक्स जो है वो 50% के हिसाब से हम दे रहे हैं, 50% हमारे पास टैक्स रेट है। तो 120 का 60 रुपए तो हमने टैक्स दे दिया, तो जो हमारे पास बचा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट? तो हमारे पास जो टैक्स हटाने के बाद जो पैसा बचता है वो बचता है 60 रुपए। अब अगर हम अर्निंग
पर शेयर निकालें, राइट, ईपीएस निकालें, तो ईपीएस अगर हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारा पैट आता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, हमारा एक शेयर पे कितना अर्निंग होती है वो निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे पैट है 60, नंबर ऑफ शेयर हमने यहाँ पे बताए थे 400 शेयर्स, तो इसको अगर हम करके देखते हैं तो ये 0.15 आएगा। इसको और इजीनेस के लिए मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 0 जाएगा कट, और यहाँ पे 15% आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं XYZ लिमिटेड के पास। इनका क्या प्लान है, इनका प्लान ये है कि हम इक्विटी से पैसा 200 रुपये उठाएंगे, जो कि 200 शेयर्स में डिवाइडेड है एट द रेट ऑफ 1 रुपी। तो इन्होंने 200 रुपये इक्विटी से उठाए, बाकी अब क्योंकि टोटल कैपिटल 400 चाहिए तो बाकी ये डेट ले रहे हैं। मान लो कोई भी डेट ले रहे हैं, मान लो लोन लेते हैं, ठीक है, ये लोन ले रहे हैं 200 रुपये, जो कि एट दी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लें, कितना मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, मान लो हम 20% मान रहे हैं, ठीक है, मान लो 20% इनको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये तो 200 रुपये ये हो गई, है ना। तो अगर हम कहें इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 20% ऑफ 200, दैट इज योर 40 रुपीज, 40 रुपये, ठीक, 40 रुपये क्या हो गया, इनका इंटरेस्ट हो गया। भाई सिंपल सी बात है, कर लोगे कैलकुलेशन, इजी है। अब अगर हम EBIT यहाँ पे लेते, जो कि सेम ही लेंगे, जो कि जैसे कि 120 लिया था तो यहाँ पे भी 120 ही लेंगे, क्योंकि हमको कंपेयर करना है। अब यहाँ से इंटरेस्ट अगर हम हटा देते हैं, दैट इज योर 40 रुपीज़, तो हमारे पास कितना बचा, 80 रुपये। अब इसमें से अगर हम टैक्स पे कर देते हैं 50% के हिसाब से, तो यहाँ पे देख रहे हो तो हमको टैक्स कम देना पड़ रहा है। पहले 60 रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब हमको 40 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब टैक्स की बचत है, जो मैंने पॉइंट बताया था वो यहाँ पे प्रूव होती है। पहली बात, ठीक है, कि ये टैक्स डिडक्टेबल होता है। देख पा रहे हो, इंटरेस्ट हटा दिया, उसके बाद टैक्स दिया जा रहा है, तो बचे 40 रुपये। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सर पैट 60 रुपये है, यहाँ पे तो पैट हमारे पास 40 रुपये है, तो ये तो कम हो गया। नहीं, अगर आप EPS निकालो तब आपको रियलिटी पता चलेगी। तो पैट हमारे पास 40 रुपये, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200, और अगर ये हम सिंपल वही है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 100 में, तो अगर हम इसको निकाले परसेंटेज फॉर्म में तो कितना निकलेगा, ये सिंपल सी बात है, 20% निकल के आ रहा है। यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। अब आप शायद समझ पाएंगे कि ABC लिमिटेड ने डेट का यूज़ नहीं किया है, इस वजह से इनका जो रिटर्न है वो 15% है। XYZ ने डेट का यूज़ किया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का परसेंटेज जो है अर्निंग का वो बढ़ गया है 20%। इसी को ही कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सिंपल सी बात है। अब हम लोग ये देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम के लिए। ये नेट के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सो ट्रेडिंग ऑन लो इक्विटी या ट्रेडिंग ऑन हाई इक्विटी, जिसको हम लोग थिन या तो थिक बोलते हैं। तो थिन क्या होता है हमारा, तो देखो, व्हेन शेयर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटीज, दैट इज डेट, डिबेंचर्स, डेट्स, प्रेफरेंस आर मोर देन इक्विटी। सिंपल से कहने के बाद जब हमारे डेट्स ज़्यादा होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से, इसको हम लोग लो इक्विटी कहते हैं। सो ट्रेडिंग ऑन लो इक्विटी आर व्हेन द डेट्स आर मोर देन इक्विटी कैपिटल। यही चीज़ अगर हम ट्रेडिंग ऑन हाई इक्विटी और थिक इक्विटी अगर हम बोलते हैं, तो व्हेन ट्रेडिंग इज डन मोर ऑन इक्विटी शेयर फंड्स and less by the fixed cost securities, it is called as trading on high equity और thick equity। सिंपल कहने की बात, जब डेट्स हमारे कम होते हैं इक्विटी कैपिटल से, इसको हम लोग थिक इक्विटी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ऐसे ही कई सारे फ्री वीडियोस, फ्री लाइव सेशंस देखने हैं तो आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और ये कोड अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश 001 का। आपका 10% का फायदा हो जाएगा, तुरंत का तुरंत 10% ऑफ।